हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग प्रेसिडेंट जो चैप्टर है राष्ट्रपति, हम उसको कवर कर रहे हैं। तो हम लोग इस वाले वीडियो में देखेंगे ओथ ओथ और अफर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट। जो राष्ट्रपति हमारे शपथ लेते हैं वो किन के सामने शपथ लेते हैं, अगर वो ऑप्शन रहा है तो अगर जिनके सामने अगर लेना है, जैसे सभी लोग को पता होगा चीफ जस्टिस ऑफ जो इंडिया है वो हमारे राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एब्सेंट है तो उनके बिहाफ में कौन लोग शपथ प्रेसिडेंट को दिलवाएगा। तो ये सब सारी चीजें देखेंगे इस वीडियो में। और जो शपथ ली जाती है उसमें कुछ चीजें होती हैं जो आपको जो सभी लोग देखेंगे। जैसे प्रधानमंत्री में क्या होता है, प्रधानमंत्री किनके सामने शपथ लेते हैं, राष्ट्रपति दिलाते हैं उनको शपथ। तो उसी तरह प्रेसिडेंट भी किसी के सामने ये शपथ लेते हैं। तो आइए देखते हैं उनके शपथ में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या लिखी होती है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। देखिए, फर्स्ट इसमें 3 पॉइंट जो मेजर पॉइंट है। जो पहला है टू फेथफुली एक्सिक्यूट द ऑफिस। फर्स्ट पॉइंट क्या है, जो शपथ प्रेसिडेंट लेते हैं उनमें लिखा होता है कि टू फेथफुली एक्सिक्यूट द ऑफिस। सेकेंड है टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। ओके, थर्ड पॉइंट है टू डिवोट हिमसेल्फ टू द सर्विस एंड वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। ये 3 चीजें जो है अपने शपथ ग्रहण में प्रेसिडेंट जो होते हैं वो बोलते हैं। ठीक है, एक बार और रिपीट करता हूँ। पहला पॉइंट ये है कि टू फेथफुली एक्सिक्यूट द ऑफिस। ठीक। सेकेंड है टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। एंड थर्ड है टू डिवोट हिमसेल्फ टू द सर्विस एंड वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। ओके, ये 3 पॉइंट है, आप लोग जरूर याद रखिएगा क्योंकि कहीं कहीं चीजें पूछ देती है। जैसे पूछ देगा कि किनके शपथ ग्रहण में ये चीजें, जैसे सेकंड पॉइंट है टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ के बारे में बताया जाता है, शपथ में बोला जाता है। तो प्रेसिडेंट और सारे जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं, बाकी जो भी मिनिस्टर शपथ लेते हैं उनके अलग अलग भी शपथ ग्रहण में चीजें लिखी होती हैं। आप लोग एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। और एक और बात बता दूं कि जो जैसे यहाँ पे जो हमारे ओथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट को ओथ हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो दिलाते हैं, अगर मान लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस टाइम एब्सेंट है तो उनके भी में कौन देगा, तो उनके भी में जो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे वो इनको शपथ दिलाते हैं। ठीक है, अब एक और बात है कि जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि एक्टिंग प्रेसिडेंट के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। तो जो एक्टिंग प्रेसिडेंट बनता है, बनाया जाता है या बनता है, वो भी सिमिलर ओथ लेता है। जो यहाँ पे एक्चुअल जो प्रेसिडेंट है वो ओथ ले रहे हैं, वही ओथ एक्टिंग प्रेसिडेंट भी सिमिलर ओथ लेता है। ओके, देखिए यहाँ तक शायद समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो आइए और आगे देखते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन कुछ होती है। तो आप सभी लोग को पता हो कि कितने इयर्स का इनका टर्म्स होता है, टर्म होता है प्रेसिडेंट का 5 साल का। अब 5 साल का तब स्टार्ट होता है जब वो अपने ऑफिस में इंटर करते हैं। ठीक, ये नहीं कि पहले चुनाव हो रहा है उसी टाइम से स्टार्ट हो जाएगा, नहीं। जब तक वो चुने गए, इलेक्ट होके आ गए, फिर जब तक वो अपने ऑफिस में इंटर नहीं किए तब तक टर्म स्टार्ट नहीं होता है। तो देखा, पहला पॉइंट इसमें है कि प्रेसिडेंट होल्ड द ऑफिस फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही इंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। ओके, जब तक अगर वो अपने ऑफिस में इंटर कर रहे हैं तो उस दिन से उनकी 5 years का टर्म स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्रेसिडेंट क्या करते हैं, वो रिजाइन भी कर सकते हैं कि मान लीजिए उनको कभी वो अपना रिजिग्नेशन जो लेटर है वो किनको देंगे, वो वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। ओके, ही कैन रिजाइन एनी टाइम रेजिग्नेशन टू वाइस प्रेसिडेंट। वो कभी भी रिजाइन कर सकते हैं और अपना रेजिग्नेशन लेटर है जो वो किनको दे देंगे, वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। यहाँ पर अपोजिट होता है, जब वाइस प्रेसिडेंट को अगर रेजिग्नेशन देना होगा तो किनको देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे। अगर प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देना है तो वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। ठीक है, ये चीजें याद रखिएगा क्योंकि पूछा जाता है कि वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देते हैं, प्रेसिडेंट। अब देखिए यहाँ पे है क्या कि जैसे प्रेसिडेंट तो शपथ किनके सामने ले रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने, बट रेजिग्नेशन किनके सामने देंगे, किनको देंगे, वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, बट कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि प्रेसिडेंट जो है, एक बार और बोल रहा हूँ, प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति है वो अपना शपथ ग्रहण किनके सामने लेते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने। ओके, और अपना जो रेजिग्नेशन लेटर है वो किनको देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। ठीक,
अब थर्ड है पॉइंट कि कैन बी रिमूव बाय इम्पीचमेंट। हम इम्पीचमेंट के बारे में शायद इम्पीचमेंट, हाँ इम्पीचमेंट आपको पता होगा कि जैसे मान लीजिए किसी प्रेसिडेंट को हटाना है, प्रेसिडेंट खुद से रिजाइन नहीं कर रहे हैं बट उनको हटाना है, तो इसके लिए संसद में पार्लियामेंट में लाया जाता, प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक। उसके लिए इसको इनको कैसे रिमूव किया जाता है, प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट के द्वारा रिमूव किया जा सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ, देखिए यहाँ पर कौन कौन लोग इम्पीचमेंट के द्वारा रिमूव किए जाते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, प्रेसिडेंट हो गए, और चीजें हैं, और दो तीन लोग होंगे जो इनको इम्पीचमेंट किया जाता होगा। हम आपको उसके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जो उनका लिस्ट रहेगा, जो जो लोग इम्पीचमेंट के थ्रू रिमूव किए जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि अभी फिलहाल में एक एग्जाम चल रहा है शायद आरआरबी एनटीपीसी का, उसमें पूछा गया था, 4 ऑप्शन थे, उसमें पूछा गया था कि इनमें से किनको इम्पीचमेंट के द्वारा रिमूव नहीं किया जाता है। तो उसमें बहुत सारे थे, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थे, प्रेसिडेंट थे, और थर्ड था प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर इम्पीच नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं फोर्थ में। फोर्थ है कि कैन होल्ड बियॉन्ड 5 years अंटिल सक्सेसर एज्यूम चार्ज। अब यहाँ पे ये है कि मान लीजिए उनका टर्म जो 5 साल का हुआ वो कंप्लीट हो गया है, बट उनका जो उत्तराधिकारी है, सक्सेसर है, वो अभी तक इलेक्ट होकर नहीं आया। तो क्या होता है कि उसमें क्या तो वो 6 महीने के अंदर में इलेक्शन हो जाना चाहिए और नए उत्तराधिकारी जो है प्रेसिडेंट है वो आ जाने चाहिए। तब तक यही प्रेसिडेंट उस 6 महीने तक अपना ड्यूटी करते रहेंगे। ओके, अब लास्ट है कि कैन बी इलेक्टेड एनी नंबर। अब यहाँ ये है कि प्रेसिडेंट को ये नहीं है कि आप एक बार, जैसे वहाँ हमारे देश में ये है कि प्रेसिडेंट कई बार चुने जा सकते हैं, ठीक है। कैन बी इलेक्टेड एनी नंबर ऑफ टाइम, जैसे यूएसए में कई बार प्रेसिडेंट नहीं चुने जा सकते हैं, ठीक है, और शायद दो बार चुने जाते हैं। तो ये थी इनके टर्म्स, एंड ये थी जिनके सामने ओथ लेते हैं ये, जो अगर सीजीआई नहीं रह रहे हैं तो उनके बिहाफ में कौन सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है वो अगर लेंगे शपथ। एंड ये चीजें जो है ये इनके शपथ में लिखी होती है, ये जो जिसे पढ़ते हैं, ये आप लोग थोड़ा सा याद करने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये 3 चीजें थी, 3 स्लाइड थी, इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर देखिएगा। और थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।